नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कल वाली वीडियो में हम लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन स्टार्ट किया था आरआरबी ग्रुप डी का। तो उसमें हमने 4-5 इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो हैं उनको हम लोग सॉल्व किया था। आज हम लोग इसका एक सवाल ये है डेसिमल फ्रैक्शन का ही है 33.333 प्लस 3.033 माइनस 2.003। अब इसको हमें सरल करना है, मतलब इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब जिनको आता है वो आगे दूसरे क्वेश्चन से शुरू करेंगे, बट जिनको नहीं आता वो ये वाला देख लें। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि अब इसका दो तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। एक तो क्या है, सीधे जोड़ें फिर डायरेक्टली घटा दें। आपको प्रॉब्लम है तो आप एक काम कीजिए, इसमें पहले ऐसे नोट कीजिए 33.333 और यहाँ पर है दूसरा है 3.033। इसको हमें प्लस करना है तो यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 3 6 हो जाएगा। ये भी 3 3 6 हो गया। ये 3 प्लस 0 मतलब 3 ही हो गया। दशमलव हम भी दशमलव लगा देंगे, 3 3 6 और ये हो गया 3। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें माइनस करना है 2.003 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.003। तो अब इसको हमें घटाना है तो यहाँ माइनस लगा लेंगे। अब इसको हमें घटाना है तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 हो गया। 6 में से 0 जाएगा तो कितना होगा, 6 ही हो जाएगा। 3 में से 0 जाएगा तो 3 हो जाएगा। दशमलव यहाँ लगा हम भी लगा देंगे। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। 3 ऐसे आ जाएगा। तो मतलब यही हमारा, इस पूरे सवाल को हम सरल करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 34.363, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बस तुरंत टिक मारो, आगे बढ़ो। एक सवाल ये आपका है 13.96 का होल स्क्वायर माइनस 15.03 का होल स्क्वायर प्लस 18.09 का होल स्क्वायर माइनस 32.65। अब इसको हमें सरल करना है। तो अभी इसको क्या करना है कि अगर आपको जैसे एग्जाम में क्या है, कैलकुलेटर तो आपके पास रहता नहीं है, तो आपको इसको पूरा गुणा करना पड़ेगा बराबर। तो इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये वैल्यू, जैसे कोई भी वैल्यू लिखी है, मान लो ये 13.96 लिखा है, तो मतलब ये अगर 13.5 होता मतलब 5 से 50 से ज़्यादा होगा। ऐसा मानो कि 50 से ज़्यादा होगा वैल्यू तो हम एक बढ़ाकर लिख देंगे। अगर 50 से कम है, दशमलव के बाद 50 से कम है, तो जो है हम वही लिख देंगे, उसमें बढ़ाना नहीं है, वही सेम एज लिख देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे थोड़ा आपको कैलकुलेशन करने में, मतलब जोड़ घटाव करने में थोड़ा आराम रहेगा आपको। तो ये क्या है 13.96 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 का होल स्क्वायर। ये 15.03 है। हमने आपको बताया कि अगर वो 50 से ऊपर जाएगा तो हम लोग एक बढ़ाएंगे, तो नहीं जा रहा है, 0.3 है, तो मतलब इसको हम 15 का ही होल स्क्वायर मान लेंगे। प्लस ये क्या है 18.09 है, तो मतलब ये भी 50 से कम ही है, तो मतलब 18 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस, अब इसमें ध्यान देना ये 32.65 है। अब हम दशमलव ही पूरा ख़त्म कर रहे हैं, तो 32.65 है, मतलब 50 से ऊपर है, 65 है ना, तो 50 से ज़्यादा हो गया तो हम इसको 33 मान लेंगे। अब हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेशन करने में इजी हो गया। अब इसको क्या करना है, 14 गुणे 14 कर दो, माइनस 15 गुणे 15 कर दो, प्लस ये हो गया 18 गुणे 18 कर दो, माइनस 33 कर दो। तो ये क्या होगा, 14 चौका 56, 14 एकन्नम 14 और 5 19, 196 माइनस 15 बचे 75 और 15 एकन्नम 15 और 7 22, 225 प्लस, तो इसमें क्या करना है 18 गुणे 8 कितना होगा, 144 क्या आ गया यहाँ पर 4 और 18 एकन्नम 18 और 14 कितना होगा 8 4 12 32, मतलब 324 माइनस 33। अब इसको हमें सरल कर लेना है। तो सरल कैसे होगा, ये प्लस में है, ये प्लस में है, दोनों को पहले जोड़ लो। तो 6 और 4 कितना हो गया 10 के 0 हासिल 1, 2 और 9 कितना होगा 9 2 11 1 12 2 हासिल 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 और 4 1 5, 520 हो गया। अब ये दोनों माइनस में है, इनको अलग नोट डाउन कर लो, माइनस लगाओ। अब इनको जोड़ो, चूँकि दोनों माइनस में है जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का आ जाएगा। तो 5 और 3 कितना हो गया 8 और 3 और 2 कितना हो गया 5 और 2 हो गया। ठीक है, अब इसको हमें घटा लेना है। तो घटाओगे कैसे होगा,
यहाँ से एक उधर जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो हो गया 2। अब यहाँ एक बचा, यहाँ 5 है नहीं घटेगा, एक उधारा 11, 11 में से 5 जाएगा तो यहाँ हो गया 6। अब यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2। अब ये इसमें ये देखना है कि जैसे ऑप्शन जो आपका दिया गया, जो विकल्प दिया गया है, मतलब 262 के आसपास में जो वैल्यू होगी, जो भी मान होगा आपके विकल्प में, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो एक सवाल ये है आपके रेलवे में आया हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना। ये सवाल हमने इस वजह से उठाया, जिनको पता है वो तो बहुत आसानी से कर लेंगे, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो इसमें ये रेलवे में आया हुआ भी है, 12.1 है और यहाँ 19.8 है। तो हमें आपको अगर कहीं भी दशमलव का गुणा करना होगा तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, मतलब झमेला बच जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हमें सबसे पहले दशमलव को ही हटाना है। तो अब दशमलव इसमें कैसे हटेगा, एक अंक पर दशमलव लगाए। ये ध्यान देना, अगर किसी भी संख्या में दशमलव अगर आपको हटाना है या लगाना है तो ये ध्यान देना कि अगर जैसे ये मान लो 12 लिखा गया है, तो इसमें अगर हमने मान लो इसमें 10 का हमने गुणा किया, ठीक है, 12 नहीं, इसको पकड़ो 1.2 पकड़ लो, 1.2 लिखा है, इसमें हमने 10 का गुणा किया तो ये कितना होगा, 12 हो गया। दशमलव जो है इस साइड में भगा, गुणा करोगे तो दशमलव जो है दाहिनी साइड में भागेगा। अब इसी संख्या में क्या करो, 1.2 में 10 का भाग दे दो। अब जैसे ही भाग दोगे तो दशमलव जो है बाईं साइड में भागेगा, तो मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो 0.12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने गुणा किया तो दशमलव हमारा दाहिनी साइड में भागा, हम भाग देंगे दशमलव हमारा बाईं साइड में भागेगा। ये छोटी सी चीज़ आप याद रखना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें हमें क्या करना है, 12.1 बट्टे 19.8। अब इसको 10 से गुणा कर दो, चूँकि एक अंक हमें खिसकाना है तो 10 से हमें गुणा करना पड़ेगा। 10 से गुणा करो, 10 से भाग दे दो। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, जैसे ही गुणा करोगे तो इधर भागेगा, ये भी दशमलव इधर भागेगा तो हट जाएगा। तो क्या हुआ, संख्या क्या हुई, 121 बट्टे 198। अब इसको हमें काटना है, कैसे कटेगा, 11 गुणे 11 121 होता है, और 11 91 11, और बचा कितना 7, 8 हुआ ना, और यहाँ आ गया एक 8 है 88, 11 8 88, मतलब हमारा आ गया 11 बट्टे 18। अब ये कटना तो है नहीं, तो यही आपके विकल्प में जैसे दिखेगा आप टिक मारकर आगे बढ़ जाना। तो ये एक सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड मतलब इसी तरह से कई सवाल हैं जो आपके परीक्षा में आते रहते हैं, चाहे वो आप आरआरबी का पेपर दो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो, तो इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब सवाल क्या है, यदि 4137 भागे 1.75 का मान 2364 है। ठीक है, अब हमें मान बताना है 4137 भागे 17.5 का कितना मान होगा, ये हमें बताना है। तो अब इसमें सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देना है कि इसको अच्छे से लिखो। लिखोगे कैसे, 4137 ये भाग है तो मतलब ऐसा लिखा जाएगा 1.75 बराबर 2364। ठीक है, अब इसको हमने नोट कर दिया कि हमें देखने में हमें याद रहना चाहिए कि हाँ भाई ये है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका हमें मान बताना है। तो हम इसको लिखेंगे, ऐसे लाइन खींच लो, अब इसको लिखो 41.37 भागे 17.5। ठीक है, अब इसी का हमें मान बताना है। एकदम आसान तरीके में समझो, बिल्कुल आपके दिमाग में घुस जाएगा, कभी नहीं निकलेगा। तो अभी जैसे पिछले सवाल में हमने बताया कि दशमलव को पहले इधर भगाना हो तो क्या करना है, गुणा करना है। अगर दशमलव को आपको इधर भगाना है तो क्या करना है, भाग देना है। तो हमें दशमलव, हमने आपको पिछले सवाल में भी बताया कि दशमलव से नफरत रखो एकदम। अगर दशमलव में मिल गया तो हमें दशमलव ही पहले ख़त्म करोगे तो आपका दिमाग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, मतलब आपके तुरंत समझ में आएगा। तो इसको हटाना है, हटाने के लिए क्या करोगे, 100 से 2 संख्या है ना, तो मतलब 100 से गुणा करो, 100 से भाग दे दो। एक चीज़ और ध्यान देना, मैथमेटिक्स का सिंपल नियम है कि अगर हम एक कदम आगे चल रहे हैं, जहाँ पर पहुँचे पीछे हम आना चाहें तो हम सेम जगह पर पहुंच जाएं तो हमारा मैथमेटिक्स बिल्कुल सही है। अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो हमने गलत लगाया। तो हमने क्या किया, 100 से गुणा किया, 100 से भाग दे दिया, तो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या है, नीचे हमने गुणा का निशान लगा दिया, बट ठीक है इसमें तो गुणा ही होना है।
तो हम अभी इसको हम काटना चाहें तो कट जाएगा। तो मतलब हमने लिखा तो वही है जो हमें लिखना था, हमने कुछ अलग नहीं लिखा था। अब क्या करना है कि हमें जैसे ही इसमें हमने 100 का गुणा किया, ठीक है, यहाँ पर हमने 100 का गुणा किया और नीचे हमने 100 का भाग दे दिया। तो अब क्या हो गया कि ये वैल्यू कितनी हुई, जैसे ही गुणा होगा तो ये वैल्यू जो भी दशमलव है वो दाहिनी साइड में खिसकेगा। तो क्या हुआ 4137, दोनों पॉइंट खत्म, दशमलव खत्म हो गया। नीचे 2 पॉइंट इधर खिसकेगा तो कितना होगा 17175, तो यही हो गया। अब 1 0 बचा है तो 1 0 यहाँ लिख लो, ठीक है। इतने तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ये एकदम बिल्कुल आराम से समझो। इसमें क्या है, हमें वैल्यू कितनी पता है, 4137 भागे 1.75 का मान हमें पता है। अब 4137 तो हमारे पास है, यहाँ भी है, यहाँ भी हमारे पास उपलब्ध है। हमें कितना लाना है 1.75, हमारे पास कितना है 1750। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि दशमलव को अगर हमें दाहिनी साइड में खिसकाना है तो हम गुणा करेंगे, हमें बाईं साइड में खिसकाना है तो हमें भाग देना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें दशमलव बाईं साइड में खिसकाना है, मतलब 1.75 लाना है। 1.75 लाएंगे तो मतलब दशमलव इधर खिसकेगा तभी आएगा। तो इसमें क्या करना है 1000, मतलब 3 अंक पर खिसकाओगे ना तभी तो आएगा 1.75। तो मतलब 1000 से इसमें भाग दे दो और फिर 1000 से इसमें गुणा कर दो। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ो, क्या होगा इसका 4137 तो जैसे था ऐसे ही रहेगा। नीचे क्या हो गया 1000 से जैसे ही भाग दिए तो 1 2 3 जितना जीरो होगा उतना दशमलव बाईं साइड में खिसकेगा। बाईं साइड मतलब इधर खिसकेगा। तो 1 2 3 मतलब 1.75 हो गया। और यहाँ पर गुणे में ये 1000 है तो उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। अब हमें इस चीज़ ये हमारे पास आ गया, इसका हमें यहाँ पर वैल्यू हमें पता है 2364। तो ये रख दो 2364 भागे 1000, ठीक है। अब क्या करना, भाग दोगे तो कितना होगा, फिर से दशमलव इधर खिसकेगा। तो जैसे ही खिसकेगा 3 अंक खिसकेगा, 3 जीरो है ना, 1 2 3, 3 जीरो है तो 1 2 3 मतलब 2.34364, यही आपका उत्तर होगा। इतना बड़ा और इतना अच्छा सवाल है, आप बिल्कुल छोटे में सरल करोगे तो आपको, चूंकि आपके पास टाइम की भी पेपर में कमी रहेगी, तो आप ऐसे सरल करना, बिल्कुल आपको कहीं भी आपका गलत नहीं होगा। तुरंत फट से टिक मारना, आगे बढ़ना। तो एक सवाल ये आपका है कि 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे छोटी भिन्न आपको बताना है, ठीक है। तो अगर इस तरह से, जैसे ये सवाल है, ये तो बहुत ही आसान है। अब आसान कैसे है वो समझो कि पहली चीज़ तो ये ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। वो कैसे, वो इस वजह से लिखा गया है कि यहाँ देखो 15/16 है, फिर यहाँ 19/20 है, फिर यहाँ 24/25 है। मतलब जो अपना अंश और हर के बीच में जो अंतर है वो 1 का है, और प्लस जो हर है और प्लस अंश है दोनों बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं। तो हमें कुछ नहीं देखना है, सबसे छोटी वाली भिन्न पकड़ो, वही सबसे छोटी हो जाएगी। अब अगर आप कुछ से वो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी, तो जो लास्ट में है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, पॉइंट का अंतर आएगा। मतलब भाग देते रहोगे तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में सबसे बड़ी ये आ जाएगी, सबसे छोटी आपकी ये आ जाएगी। तो बस सीधे सीधे इसमें उत्तर में जहाँ पर आपको दिख जाएगा ऑप्शन में 15/16, इसी पर टिक मारकर आप आगे बढ़ जाना। तो ये एक सवाल है आपका 3/7, 2/9, 4/13, 6/11, 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न आपको बताना है, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हम सिंपल से करेंगे कि जैसे पिछले वाले में तो हमने सीधा सीधा जो छोटी थी उसको बता दिया, क्योंकि उसमें अंतराल जो अंश और हर का डिफरेंस सबका 1 का ही था और संख्या जो है बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई थी। तो इसमें क्या है, ये वैसा नहीं है, ये थोड़ा अलग है। तो इसमें आपको भाग देना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो भाग दोगे तो कैसे होगा, 7 का भाग 3 में देना है तो क्या होगा, यहाँ पर पहले दशमलव लगाओ। अगर आपको भाग देना समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम आगे बताएंगे। बट अभी हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। तो 7 का भाग 3 से करोगे तो कितना दशमलव लगाया, 30 हो गया, 7 चौके 28, ठीक है। पहले तो इतना ही करो, 0.4 पकड़ो। दूसरी वाली संख्या का 9 भागे 2 करना है तो 0 दशमलव आ गया, 9 दूनी 18, 0.2 आ गया।
तीसरी वाले का 4 से 13 का 4 से करना है, दशमलव लगाओ, 0 दशमलव हो गया, 40 हो गया, तो 13 तिया 39, एक ही बार करो। चौथे वाले में सेम एज करो, ये भी दशमलव लगेगा, तो क्या होगा 11 छक्का 66 तो ज़्यादा हो गया, 11 पचे 55। ठीक है, अब आगे बढ़ो। फिर यहाँ से इसको भी करना है, तो 9 भागे 7 करोगे तो कितना होगा, ये भी 0 दशमलव लगेगा, तो हो गया 70। तो 9 छक 63, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत 63 ना, 9 सत 63, तो ये हो गया 0.7। ठीक है, अब इसमें हमें अगर इतना आपने कर लिया, ज़्यादा भाग नहीं देना है, एक एक पॉइंट पकड़ो। अगर दोनों समान कोई हमें मिल जाता, जैसे इसमें हमें सब अलग अलग मिला है, तो हमें इसमें छोटा बड़ा देखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर हमें कोई ऐसी भिन्न होती जिसका 0.2 2 बार आ जाता, 2 भिन्न में आ जाता, तब हमें एक अंक तक और भाग देना था। लेकिन इसमें सब अलग अलग आया। इसमें अगर हमें सबसे छोटी संख्या बतानी हो तो दूसरा वाली भिन्न हो गई, ये सबसे छोटी हो गई, और सबसे बड़ी हमें बतानी, जैसे इसमें सबसे बड़ी बतानी है तो 0.7 आया, ये 7/9 का, तो उत्तर हमारा 7/9 हो जाएगा। यही हमारा, जैसे दिख जाए टिक मारकर आगे बढ़ो। बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम हलवा आपको बताएंगे कि आपको पूरा समझ में आएगा। आप एग्जाम में कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। थोड़ा सा आप आराम से देखो पूरा, बस एक बार देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, आपका ये 7/9 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये एक सवाल है आपका, संख्या का वर्ग दो संख्याओं का, किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं के मतलब 75.15 तथा 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है, तो वह संख्या हमें बतानी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो आपको पहले सवाल में ही समझो। दो संख्याओं के 75.15, तो इसको लिखो 75.15, अब 60.12, यहाँ लिखो 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है। ध्यान देना, वर्गों के अंतर के बराबर है, तो मतलब इसका वर्ग करो, अंतर मतलब माइनस हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अंतर के बराबर है तो वो संख्या बतानी है। ठीक है, अब संख्या बतानी है तो क्या करेंगे इसमें, तो पहली चीज तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया कि अगर ये 50 से दशमलव के बाद 50 से कम है तो आप सीधे दशमलव हटा दो, उतना ही लिख लो। अगर 50 से ज़्यादा होगी संख्या तो वो हम एक बढ़ाकर लिखेंगे। तो ये इसमें भी 15 है, मतलब सिंपल से इसको हटाई दो, सीधे करो यहाँ पर 75 का वर्ग करो माइनस, अब इसमें ये में 12 है, ये भी हटा दो, ये हो गया 60 का वर्ग। अब इसमें क्या करना है आपको, a² माइनस b² का फार्मूला लगाओ। a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b लिखो और एक ब्रैकेट में a प्लस b लिखो। ठीक है, ये फार्मूला अगर आप लोग भूलोगे तो हम अच्छे से पूरा जितने फार्मूले हैं सबको हम बता देंगे। अभी इतना समझो, तो इसमें क्या है, इसको a मान लो, इसको आप मान लो b, तो जैसा यहाँ फार्मूले में है वैसा हमें लिखना है। तो कितना होगा, एक हो जाएगा 75 माइनस 60 और दूसरा गुणे में हो जाएगा 75 प्लस 60। ठीक है, अब इसको हमें सरल कर देना है, तो 75 माइनस 60 हो गया 15 गुणे, अब ये प्लस करोगे तो कितना होगा, ये हो गया 5 और 7 6 13 135। ठीक है, अब इसको हमें गुणा कर लेना है। गुणा करोगे कितना होगा, 15 पचे 75, 15 तिया 45, 7 52 के 2 हासिल 5, 15 एकम 15 5 20, 2025 आ गया। इसमें ध्यान देना है कि ये सवाल में क्या है, किसी संख्या का वर्ग। ठीक है, ये संख्या का वर्ग पूछ रहा है, मतलब ये संख्या का वर्ग दो संख्याओं इतने तथा इतने वर्गों के अंतर के बराबर है। मतलब ये जो हमने किया है, अब मान लो कि हम मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे मान लो x है वो संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा हो गया x² बराबर चल रहा है। ठीक है, वर्ग क्या है ना, संख्या, किसी संख्या का वर्ग संख्याओं इतने तथा इतने के वर्गों के अंतर के बराबर है, तो x² ये हमारा चला आ रहा है। ठीक है, ये भी x² बराबर हो गया, ये भी x² बराबर हो गया। तो अभी हमें बताना है, संख्या बतानी है, तो संख्या बतानी है मतलब हमें x का मान बताना है। ध्यान देना, x का मान कैसे निकालोगे,
जब ये इधर से जाएगा तो इसका हमें अंडर रूट निकाल लेना है 2025 का, ठीक है। अंडर रूट जैसे हम निकालेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। वो कैसे हुआ, इसको अगर और आपको सरल तरीके से समझना है तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि यहाँ पर क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर बराबर लिखा था, तो x बराबर कितना होगा 225 की पावर 1/2। इसी को क्या बोलते हैं, अगर ये 1/2 है तो इसको हम लोग अंडर रूट 2 बोल सकते हैं, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालना सिंपल सा, एक शब्द में समझो, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कितना होगा, ये लगभग जाएगा 4 चौके 16, 1600 और +5 मतलब ये 2000, मतलब 45 के रेंज में लगभग ये आना चाहिए। तो x का मान लगभग संख्या जो है हमारी लगभग में आएगी 45 कुछ, अगर किसी में लिखा है 45.05, चूँकि यहाँ पर 012 है, यहाँ पर 15 है, तो उसके हिसाब से 09, 010 जो भी लिखा रहेगा इसके आसपास, मतलब 45 के आगे कुछ भी आसपास में लिखा रहेगा तो वही हमारा लगभग में वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी को हम लोग टिक मारकर आगे बढ़ जाएंगे। तो सिंपल से इसमें ऐसा समझना है कि ये संख्या का वर्ग बोल रहा था तो एक्स स्क्वायर कर दिया, दो संख्या के वर्गों के अंतर मतलब दोनों संख्या का वर्ग कर दिया, माइनस कर दिया, तो उसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले पर डाल दिया। फिर एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया, इसको सरल करके हमने ये लाया। फिर क्या हुआ, एक्स बराबर करेंगे तो ये इसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल मतलब अंडर रूट होता है, तो हमने अंडर रूट निकाला तो लगभग 45 के रेंज में आपका आ जाएगा, या जो भी आएगा आप उसको कैलकुलेट कर लेना, आएगा लगभग इतना ही आएगा। सो चलिए अभी ये पहला वाला चैप्टर आपका डेसिमल फ्रैक्शन जो है दशमलव भिन्ने वो ख़त्म हो गया है हमारी साइड से। अब अगर आपको कोई और, इसमें हमने सब टाइप के जितने भी टाइप थे सबके एक एक सवाल हमने बताया, ठीक है। अब प्रैक्टिस आपको करना है। अगर किसी सवाल में आप फंस रहे हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, देन हम उसको अच्छे से और अच्छे से समझाएंगे। कल से हम लोग दूसरे चैप्टर को शुरू करेंगे। सो चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।